नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। न्याय नहीं मिला तो धन्नूर थाने के सामने आत्महत्या कर लूंगी, पीड़ित सुशीलाबाई ने कहा। मंत्री ईश्वर खंडे ने भालकी तालुके में 5.25 करोड़ रुपए के अनुदान कार्यों का भूमि पूजन किया। हमने सिद्धरामैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना, परमेश्वर ने कहा। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर निजी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश पर रोक लगाई। बेंगलोर टनल रोड परियोजना पर चर्चा के लिए तेजस्वी सूर्या उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास पर पहुंचे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। भालकी तालुके के कनाजी गांव की निवासी पीड़िता सुशीलाबाई बसवराज ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं धन्नूर थाने के सामने आत्महत्या कर लूंगी। आज पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर की शाम को जब मैं टहलने निकली थी तभी प्रकाश विश्वनाथ, नागेश प्रकाश और कार्तिक कंथैया ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मुझे जबरन शराब पिलाई, तब तक मारा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई और मुझे पास के एक नाले में फेंक दिया। मैंने इस संबंध में अस्पताल में पुलिस को बयान दिया है, लेकिन धन्नूर थाने के पुलिस निरीक्षक शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने रोते हुए कहा कि पीड़िता के बेटे हनुमंत बसवराज ने कहा कि अगर हमारी मां को न्याय नहीं मिला तो मैं भी अपनी मां के साथ धन्नूर पुलिस स्टेशन के सामने आत्महत्या कर लूंगा। अगर हमारी मौत हुई तो धन्नूर के पुलिस उप निरीक्षक हमारी मौत के जिम्मेदार होंगे। उन्होंने अपनी मां को न्याय दिलाने की अपील की। कलबुर्गी एसटी महिला इकाई के अध्यक्ष जयश्री कट्टीमनी ने कहा कि पीड़िता ने खुद बयान दिया है कि धन्नूर पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर शिकायत दर्ज किए बिना ही आरोपियों को बचा रहे हैं। अगर पीड़िता का बेटा न्याय मांगने जाता है तो वह उसे धमकाकर गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और 1 दिन के भीतर आरोपों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए और पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए। अगर जिला स्तर पर न्याय नहीं मिला तो हम आईजी और महिला आयोग से शिकायत करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो हम बाहर निकलेंगे और कड़ा संघर्ष करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में इंदुबाई रविंद्र और सुरेखा हनुमंत मौजूद रही। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भालकी भातमरा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनः डामरीकरण कार्य के लिए 2.75 करोड़ रुपए और भातामरा गांव की गलियों में सीसी सड़क और नाले निर्माण के लिए 2.50 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 5.25 करोड़। आज जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने इन कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने पुनः डामरीकरण कार्य ऐसे समय में शुरू किया है जब सड़क थोड़ी क्षतिग्रस्त है। इससे वाहनों का आवागमन सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। भालकी तालुके में राजमार्ग मॉडल के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें पहले ही बनाई जा चुकी हैं और शेष क्षेत्रों में भी काम चल रहा है। हमारा भालकी तालुका पूरे कल्याण कर्नाटका में एक आदर्श तालुका बनेगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में औराद तालुके के बलूरा जे गांव के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और अब केआरएस पार्टी के कार्यकर्ता ने स्कूल के पुनरुद्धार के लिए एक अनूठा संघर्ष शुरू किया है। 3 साल से स्कूल की इमारत जर्जर है। कुल 8 कमरों में से 4 कमरे जर्जर अवस्था में हैं। बाकी 3 कमरों में पहले से ही 7वीं कक्षा तक की कक्षाएं चल रही हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है और अब 110 छात्र वाले स्कूल में केवल 19 छात्र ही बचे हैं। पिछले 3 सालों से स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए ग्राम पंचायत कोठा के पीडीओ और आज तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी और बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कई अनुरोध पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके विपरीत 27 अक्टूबर को केआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भिक्षे बेदी स्कूल के लिए सुविधा नामक एक अनूठा अभियान शुरू किया। बलूरा जे गांव में घर घर जाकर भीख मांगकर एकत्रित की गई राशि 1036 है। पार्टी प्रतिनिधियों ने बताया कि इस राशि का उपयोग स्कूल में शौचालय, खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और कक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि इस राशि के प्रत्येक रुपए का हिसाब पारदर्शी रूप से जनता को ऑनलाइन दिखाया जाएगा। इस अभियान में जिला अध्यक्ष हनुमंत मट्टे, जिला उपाध्यक्ष शिवराज श्रीमंगले, सचिव विठलराव चटनलकर और संजू कुमार तुगाम्बे शामिल हुए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए सिद्धरामैया के कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के नेता चुने जाने पर उनके कार्यकाल के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई। परमेश्वर ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के बहुमत हासिल करने और सत्ता में आने के बाद सभी विधायकों की बैठक में सीएलपी नेता सिद्धरामैया का चुनाव किया गया। हमें तब नहीं बताया गया था कि सिद्धरामैया केवल 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सिद्धरामैया को कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित करते समय उनके कार्यकाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमें इसके बाद से किसी भी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। हमारे विचार से हमने सिद्धरामैया को 5 साल के लिए सीएम चुना है। अगर हाईकमान कोई और फैसला करता है तो हम उसे स्वीकार करेंगे। हम बस इतना कर सकते हैं। हमने सीएलपी नेता चुनते समय कोई समय सीमा तय नहीं की थी। अगर हाईकमान कुछ और फैसला करता है तो यह उन पर निर्भर है। सिद्धरामैया सरकार को झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने मंगलवार को उस सरकारी आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों ने एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह अंतरिम आदेश पुनश्चेतन सेवा संस्थान द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया। याचिका में 18 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई जिस 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने को गैरकानूनी माना गया था और इसके लिए बीएनएस के तहत सजा भी हो सकती थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह क्षेत्र कानून के दायरे में आता है। सरकारी आदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा 19 अक्टूबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में रूट मार्च निकालने की योजना से एक दिन पहले जारी किया गया था। हालांकि सरकारी आदेश में आरएसएस का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, लेकिन इसमें संगठन की गतिविधियों जिसमें उसके मार्ग मार्च भी शामिल थे को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान थे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु टनल रोड परियोजना पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास पर पहुंचे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण बहस पर कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने कहा, मतदाता सूची को साफ करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जो भी अभ्यास आवश्यक है सभी पात्र नागरिकों को शामिल किया जाए, उसे निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। हालांकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का दुर्भाग्य से पात्र मतदाताओं को हटाने के लिए उपयोग किया गया था, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़े वर्गों, दलितों, महिलाओं से संबंधित।
परिणाम स्वरूप बिहार में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में महिलाएं गायब पाई गई। भाजपा द्वारा केंद्र के दबाव में कर्नाटक के लिए निर्धारित निवेश को गुजरात और असम में स्थानांतरित करने संबंधी अपने बयानों और पूर्वोत्तर राज्य में कोई प्रतिभा नहीं होने संबंधी अपनी कथित टिप्पणी पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के ग्रामीण विकास, जनसंपर्क, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने स्पष्ट किया कि भाजपा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंत्री खरगे ने पलटवार करते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को तीसरे दर्जे का बदमाश कहा, जबकि शर्मा ने खरगे को पहले दर्जे का बेवकूफ बताया था। इस बयान से दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है। प्रियांक खरगे ने कहा कि हमेशा की तरह भाजपा और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मेरा बयान स्पष्ट और बहुत विशिष्ट है। यह इस बारे में था कि कैसे सेमीकंडक्टर कंपनियों पर गुजरात और असम में स्थापित होने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वह भी तब जब उन्होंने हमारी इंजीनियरिंग प्रतिभा और स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र के कारण कर्नाटक में स्पष्ट रुचि व्यक्त की थी। विशेष जांच दल एसआईटी ने 5 व्यक्तियों को आरोपी नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए। महेश शेट्टी, थिमारोडी, गिरीश मत्तन्नवर, टी जयंत, विठल गौड़ा और सुजाता भट्ट को नोटिस भेजे गए हैं। एसआईटी सूत्रों ने डीएच को बताया कि इन लोगों को पहले गवाह नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि हाल के निष्कर्षों और पुष्टिकारक साक्ष्यों के आधार पर अब उन्हें आरोपी नोटिस जारी कर दिया गया है, जो मामले में उनकी संलिप्तता की प्रकृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इसी बीच एसआईटी प्रमुख प्रणव मोहंती ने जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए शनिवार को बेलथांगड़ी स्थित एसआईटी कार्यालय का दौरा किया। कर्नाटक के लगभग 80,000 कांस्टेबल मंगलवार 28 अक्टूबर से झुकी हुई टोपियों की जगह गहरे नीले रंग की टोपी पहनेंगे, जो 5 दशकों से भी ज्यादा समय से चली आ रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है। झुकी हुई भारी भरकम टोपियों की जगह अब पुलिस विभाग की रीढ़ माने जाने वाली जवानों के सिर पर सीधी खड़ी रहने वाली आकर्षक टोपी पहनेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर मंगलवार को विधानसौधा में कुछ कांस्टेबलों को गहरे नीले रंग की टोपी वितरित की। राज्य के आखिरी बचे हुए परिधानों को ताक पर रखने वाली पतित समझी जाने वाली ढीली टोपियों से हटकर आकर्षक गहरे नीले रंग की टोपी पहनना समायोचित है और महत्वपूर्ण है। विभिन्न आयोगों ने भी इसकी सिफारिश की है। पुलिस बल में नए भर्ती होने वाले जवान महत्वाकांक्षी हैं और उनकी शैक्षिक योग्यताएं अपने पूर्ववर्तियों से कहीं ज्यादा हैं। कर्नाटक में सिविल पुलिस बल में 25% महिलाएं खाकी रंग की टोपी पहनती हैं। लैंगिक समानता के एक महत्व कदम के रूप में वे भी अपने पुरुष सहकर्मियों की तरह गहरे नीले रंग की टोपी पहनेंगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। न्याय नहीं मिला तो धन्नूर थाने के सामने आत्महत्या कर लूंगी, पीड़ित सुशीलाबाई ने कहा। मंत्री ईश्वर खंडे ने भालकी तालुके में 5.25 करोड़ रुपए के अनुदान कार्यों का भूमि पूजन किया। हमने सिद्धरामैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना, परमेश्वर ने कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर निजी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश पर रोक लगाई। बेंगलोर टनल रोड परियोजना पर चर्चा के लिए तेजस्वी सूर्या उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के आवास पर पहुंचे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।